प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों को बताया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की जो हमारी प्रश्नावली होगी वो है आपकी प्रश्नावली 5.4। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए सीधा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग सॉल्व करते हुए और उसको समझते हुए चलेंगे। तो ये इसका जो हमारा 5.4 का पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x अपान में साइन x, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देख रहे हैं x के दो फंक्शन हैं, एक ऊपर लिखा हुआ अंश में और दूसरा लिखा हुआ हर में। तो हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ अंश बटे हर f1x अपान में f2x। तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया था सबसे पहले हर लिखना है, यानी कि f2x। आपको फार्मूला थोड़ा सा याद दिला दिया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपान में f2x इज इक्वल्स टू, आपको बताया गया था सबसे पहले हर लिखना था ऊपर, उसके बाद अंश का अवकलन करना था, फिर माइनस लगाना था, अंश लिखना था, हर का अवकलन करना था, बटे में हर का स्क्वायर लिखना था। बात समझ में आ रही है? तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सीधा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपान में साइन एक्स। ओके, तो ये है आपका f1x और ये जो साइन x है वो f2x की जगह पर है। तो हम लोग सीधा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। फार्मूला आपका होता है सबसे पहले हर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, अंश की वैल्यू है ई पावर x, माइनस में अंश यानी कि ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर, हर का मतलब साइन x एंड अपान में हर का स्क्वायर। ओके, हर का स्क्वायर मीन्स साइन x का स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी? इसके बाद हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन x इंटू ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x होता है, इसलिए ई पावर x लिख देना है। फिर माइनस में ई की पावर x इंटू साइन x का अवकलन आपका होता है कॉस x, यहाँ पे लिख देना कॉस x अपान साइन x का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है? दिस इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स आपका दोनों में है, ई पावर एक्स को बाहर कर देंगे, यहाँ से बचेगा साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स और अपान में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और जबकि y बराबर है ई पावर एक्स अपान में साइन एक्स के। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू ई की पावर में साइन इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ रही है? सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू ई की पावर में साइन इनवर्स x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर में साइन इनवर्स x है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए सेम प्रोसेस वही करना है बच्चों। तो यहाँ से देख रहे होंगे ई की पावर में साइन इनवर्स x लिखा है। अगर ई की पावर में x होता तो हम लोग ई पावर x का फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे, या ई की पावर में यहाँ पे जो कुछ भी है उसको हम लोग t मान कर भी कर सकते हैं, या दूसरा जो नियम है वो लॉग लेकर भी किया जा सकता है। तो आइए हम लोग लॉग लेके कर देते हैं इसको। ई की पावर में है या x की पावर में x का कोई फंक्शन अगर हमें हमारे पास रहेगा तो हम लोग सीधा उसका लॉग लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे लॉग लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से लॉग लिया जाएगा तो हो जाएगा लॉग y बेस e इज इक्वल्स टू लॉग ई की पावर में साइन इनवर्स x बेस e। ओके, या ये आपका बन जाएगा log y बेस e इज इक्वल्स टू log m की पावर में n, जो n रहेगा उसको आगे कर देना है, यानी कि साइन इनवर्स x लिख देना है, और log e बेस e हो जाएगा।
ठीक है। log e बेस e की जो वैल्यू है आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास हो गया है log y बेस e इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब इसी के बाद थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा log y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की। y जो है आपका वो x का फंक्शन है, यहाँ पे देख रहे होंगे y इज इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स x है। कहने का मतलब है y x का फलन है। अगर y x का फलन है इसका मतलब y कोई कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पर डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये कहने का मतलब है ये भी एक चर है और चर x के सापेक्ष अगर हम लोग उस चर का अवकलन करेंगे जो कि x का फलन रहेगा तो उसका अवकलन शून्य ना हो करके कुछ मान देगा। ठीक है, तो उसी मान को आइए हम लोग निकाल लेते हैं और कैसे निकालेंगे इसको ज़रा समझ लीजिए। log y को हम लोग एज्यूम कर लेंगे log x है। ओके, अगर ये log x होगा तो log x बेस e का हम लोग लगाएंगे अवकलन का सूत्र जो कि होता है 1/x। तो ये आपका हो जाएगा 1/y, और जबकि x होता तो उसी पे छोड़ देते, परंतु y है तो y का भी हम लोग अवकलन करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो ये आपका बनेगा, ये आपका हो जाएगा log y का हो जाएगा 1/y एंड y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू log y का हो गया 1/y, और चूंकि x नहीं है बल्कि y है इसलिए y का भी अवकलन करना पड़ेगा, उसका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का अवकलन कर देना है। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। y को साइड हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू y/√1 - x²। दिस इज इक्वल्स टू y की वैल्यू हमें रख देनी है। y की वैल्यू है e की पावर में साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x²। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कि dy/dx है, जबकि y बराबर आपका दिया गया है e की पावर में साइन इनवर्स x। ओके, दूसरा भी एक मेथड था इसको सॉल्व करने का। हम लोग जो भी e की पावर में था उसको t मान सकते थे और उसके बाद वहाँ से dy/dx निकाल सकते थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू ई की पावर में x³, तो dy/dx आप लोग फाइंड करना है। एकदम ऐसे ही कीजिएगा, log ले लीजिएगा या फिर x³ को आप लोग t मान लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन 4 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर में -x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका दिया गया कोई फंक्शन है x का, उसी को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे ज़रा समझिएगा। यहाँ से हम लोग सीधा पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपका बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर में -x। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे साइन के बाद में tan इनवर्स के साथ में कुछ लिखा गया x का कोई फंक्शन। ओके, तो अगर साइन x होता या साइन के रूप में डायरेक्ट कोई x का फंक्शन होता तो हम लोग उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते थे। यानी कि अगर यहाँ पे साइन x होता तो वहाँ पे हम लोग उसका अवकलन करके cos x लिख देते, लेकिन यहाँ पे साइन x नहीं है बल्कि साइन के बाद x की जगह पे tan इनवर्स e की पावर में -x है। तो अगर हमें x की जगह पर दूसरा कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो जितनी भी वैल्यूज x के प्लेसेस पर लिखी जाएंगी उन्हीं को हम लोगों को t मान लेना है। कहने का मतलब इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे t है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा माना
tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी है। जब इसको हम लोग t मानेंगे बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हमारा फंक्शन बनेगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो डी बाई डी एक्स था अब यहाँ से बन जाएगा डी बाई डी टी, क्योंकि इसकी जगह पे हमें t रख देना है तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन, इस पूरे की जगह पर t लिखना है तो लिख देना साइन t, और बगल में लिख देना है डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स हर जगह लिखेंगे और डी बाई डी एक्स जो रहेगा वहाँ पे डी बाई डी टी बना लेंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसको हम लोग t मान रहे हैं तो साइन जो x का फंक्शन था, साइन x या कुछ भी करके लिखा था, वो आपका t के रूप में बदल जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए हमें डी बाई डी एक्स के प्लेस पर डी बाई डी टी लिख देना है, उसके बाद डी टी बाई डी एक्स कर देना है। हम लोग अगर देखें तो ये एक प्रकार से इसी का बदला हुआ रूप है, इसको देख सकते हैं। डी टी से डी टी आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, अगर चेक करना चाहें तो t की जगह पर ही वैल्यू रख दीजिएगा तो यही ऊपर वाला मान फिर से मिल जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स मिल जाएगा, साइन ऑफ t मीन्स इतना मिल जाएगा। तो आप लोगों के चेक नहीं करना है, सीधा सा रूल है आपके लिए। आप लोग जो भी डी बाई डी एक्स रहेगा उसको डी बाई डी टी में चेंज कर देंगे, लास्ट में डी टी बाई डी एक्स लिख देंगे, जो भी t माने रहेंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, यहाँ से आपका बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी का जो अवकलन है वो आपका हो जाएगा कास टी, और बगल में आपका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब टी की वैल्यू रख देनी है बच्चों, टी की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ टी की वैल्यू रख देना है tan इनवर्स e की पावर में माइनस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो गया। ऐसे ही यहाँ पे t की वैल्यू लिखनी है और t की जगह पर हमारा जो मान है वो आपका दिया गया है tan इनवर्स e की पावर में माइनस एक्स, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग अब फिर से इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। यह आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर में माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ पे समझिएगा ये tan इनवर्स e की पावर में माइनस एक्स है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स के बाद x होता तो हम लोग tan इनवर्स x का फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग tan इनवर्स के बाद जो भी मान है उसको t या फिर t1 या फिर u भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आप लोगों की सरलता के लिए हम लोग फिर से इसको t मान ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये कन्वर्ट होगा, जो डी बाई डी एक्स था वो बन जाएगा डी बाई डी टी, और tan इनवर्स के बाद जितनी वैल्यू लिखी उसी को हमें t मानना है। ये आपका हो जाएगा डी बाई डी टी tan इनवर्स t, और जब tan इनवर्स t लिख दिया जाएगा तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं डी टी बाई डी एक्स, ये सभी प्रश्नों में लिखा जाता है। ओके, और हमने माना क्या है बच्चों, माना गया है t बराबर e की पावर में माइनस एक्स, कहने का मतलब e की पावर माइनस एक्स को t मान लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर में माइनस एक्स, e की पावर में माइनस एक्स इंटू डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t का फार्मूला होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड लास्ट में आपका बच रहा है डी टी बाई डी एक्स। ओके, डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब हम लोग t की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये मिलेगा कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, t की वैल्यू रख देना है e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी t की वैल्यू रख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर में माइनस एक्स। ओके, अब इसको इसके साथ कर लेना है तो ये आपका बन जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपान में e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा e की पावर में माइनस 2x इंटू, इसके बाद ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स है
जो e की पावर माइनस एक्स है, अगर हम लोग इसको t मानेंगे तो e की पावर t बनेगा। e की पावर t का जो आपका अवकलन है e की पावर t ही होता है। कहने का मतलब e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस एक्स का अवकलन आपका कितना बन जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, माइनस लगा है, माइनस लगा देना है। इतना आप लोग समझ रहे हैं। ये हमने एज इट इज़ लिख लिया है, इसको भी वही लिख दिया है। उसके बाद e की पावर जो माइनस एक्स था इसको हम लोग e की पावर x मान लेते हैं। अगर e की पावर x रहेगा तो e की पावर x ही उसका अवकलन होगा, तो e की पावर जितना है वही लिख देना है। पावर में x की जगह पे जो कुछ रहेगा वो उसका हम लोग फिर से अवकलन करते हैं, इसलिए -x का अवकलन हम लोग फिर से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1। अब ये इन सब का गुणा इसी में करके एक साथ लिख देना है, तो ये आपका बन जाएगा -e की पावर -x एंड कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x एंड अपान में 1 प्लस e की पावर -2x। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिखते हुए साथ साथ चल भी सकते हैं। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है log ऑफ cos e की पावर x। ठीक है, तो log ऑफ cos e की पावर x को आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। एक बार cos e की पावर x को t मान लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में जब वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, अवकलन कर लेंगे, तो फिर से e की पावर x को आप लोग t मान लीजिएगा, ठीक ऐसे ही जैसे अभी बताया गया है। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस में e की पावर x स्क्वायर एंड प्लस में e की पावर x क्यूब x4 डॉट डॉट वन e की पावर में x पावर 5। ठीक है, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। e की पावर x स्क्वायर ऐसे x क्यूब x4 उसके बाद x5 इस तरीके से लिखा है, तो हम लोग सीधा यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे e की पावर x हो जाएगा, ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर एंड प्लस में डॉट डॉट समान करके छोड़ देना है। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x पावर 5। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, e की पावर x का जो अवकलन है आपका e की पावर x होता है प्लस e की पावर x स्क्वायर है बच्चों, इसको हम लोग अगर t मानेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t, और e की पावर t का अवकलन वही होता है, तो e की पावर x स्क्वायर का लिख देंगे e की पावर x स्क्वायर। अब x की जगह पे चूंकि x स्क्वायर था इसलिए x स्क्वायर का अवकलन हम लोग फिर से करेंगे। e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर का जो अवकलन है e की पावर में कुछ भी रहेगा उसका अवकलन वही होगा। उसके बाद पावर में x के अलावा जितना कुछ रहेगा उसी का हम लोग फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, या आप लोग उसको t भी मान सकते हैं। जैसे हम लोग इसको t मान लेंगे, e की पावर t अवकलन हो जाएगा e की पावर t, लास्ट में dt बाई डी एक्स लिखेंगे, तो t की जगह पर जब मान लिखेंगे तो यही फिर से बन जाएगा। या सिंपली आप लोग समझ सकते हैं e की पावर में जितना रहे वही एक बार लिख दिया जाएगा, फिर पावर में जो कुछ भी रहेगा उसका फिर से हम लोग अवकलन कर लेंगे एंड समान कर देना है। सेम ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, e की पावर x पावर 5 का अवकलन ये हो जाएगा e की पावर में x पावर 5 इंटू x की जगह पे x पावर 5 है, इसलिए इसका फिर से अवकलन कर देना है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस में e की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का अवकलन हम लोग x पावर n का सूत्र लगाएंगे। पहले घात लिखेंगे फिर x लिखेंगे, फिर 2 में से 1 घटाएंगे, घात में से 1 घटाना है तो 1 बचेगा, इसको ऐसे छोड़ देना है, प्लस एंड समान e की पावर में x पावर 5 इंटू x पावर 5 का अवकलन करना है। पहले घात लिखेंगे फिर x लिखते हैं, फिर घात में से 1 घटा देते हैं, कहने का मतलब n x की पावर में n माइनस 1। फार्मूला आप लोगों को पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया गया था, जहाँ से डिफ्रेंसिएशन आपका स्टार्ट किया गया था। दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x एंड प्लस में 2x को पहले कर लेना है, उसके बाद e की पावर x स्क्वायर लिख देना है, प्लस एंड सो 1 5x पावर 4 इंटू e की पावर में
एक्स पावर 5। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है अंडर रूट में ई की पावर में अंडर रूट में एक्स। ठीक है, अंडर रूट ई की पावर में अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन हमें करना है। तो बेहद ही आसान सा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर e की पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट के अंदर में e की पावर अंडर रूट एक्स है, ये इसका आप लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। y इज इक्वल्स टू ई की पावर रूट एक्स की पावर में 1/2 है। अगर ये पावर हम लोग हटा लें किसी भी तरीके से, अगर इस पावर को हटा लिया जाए तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पावर को हटाने के लिए या e की पावर में कुछ भी लिखा रहे उसको हटाने के लिए या x की पावर में x का कोई फंक्शन रहे, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है उसका सीधा लॉग ले लेना है। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है, हम लोग यहाँ पे लॉग भी ले सकते हैं या फिर स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर करके भी रूट हट जाएगा, वहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका लॉग ले लीजिए, वो भी सिंपली हो जाएगा। ओके, तो हम लोग लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई बेस ई इज इक्वल्स टू लॉग ई की पावर रूट एक्स की पावर में 1/2 एंड बेस ई। अब हम लोग यहाँ से फार्मूला लगा देंगे लॉग एम टू दी पावर में एन। लॉग एम की पावर एन का अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, पावर आ जाएगी पहले, उसके बाद जो कुछ है उसको लिख देना है, यानी कि ये हो जाएगा लॉग एम की पावर में एन बराबर एन लॉग एम, यानी कि पावर पहले लिख देना है, उसके बाद लॉग के बाद जो बचेगा उसको उतार देना है। ओके, ये आपका हो जाएगा लॉग वाई बेस ई इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ से फिर फार्मूला बन रहा है लॉग एम टू दी पावर में एन। लॉग एम की पावर में एन, अब फिर से पावर को हम लोग आगे लाएंगे, ये हो जाएगा रूट एक्स और यहाँ से आपका बचेगा लॉग ई बेस ई। ठीक है, लॉग ई बचेगा एंड बेस ई बचेगा, क्योंकि एम की पावर में जो एन था वो आपका रूट एक्स था और एम की जगह पर आपका ई था, तो ए लिख देना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद यहाँ से थोड़ा समझिएगा, ये आपका हो गया log y बेस e इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 एंड log e बेस e की जो वैल्यू है आपकी 1 होती है। ठीक है, फाइनली हमें यहाँ से मिल गया log y बेस e इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स की पावर में 1/2। अब यहाँ आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। log y है, हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, log y को हम लोग log x बेस e समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि x की जगह पर y है इसलिए y का भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। मतलब कहने का log y का जहाँ पे अवकलन करेंगे वहाँ पे 1/y तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ y का भी अवकलन कर देंगे, यानी कि dy/dx को लिख देंगे। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 को हम लोग ऐसे लिखे रहेंगे, उसके बाद dy/dx ऑफ x की पावर में 1/2 लिख देना है। ओके, तो ये आपका हो गया 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, यहाँ पे फार्मूला लगाना है x की पावर में n का। x की पावर n का फार्मूला होता है, पहले पावर लिख देना है यानी कि n लिख देना है, फिर x लिखना है, फिर पावर में से 1 माइनस कर देना है। तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। ओके, आप लोगों को पता होगा 1/2 में से 1 घटाने पे -1/2 आएगा, या फिर आप लोग घटा लीजिएगा। यहाँ से आपको मिल गया dy/dx इज इक्वल्स टू y को उस साइड लिख जाना है y/4, और जो x की पावर 1/2 है माइनस में, इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है,
y की वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ से हमें फाइनली मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट में e की पावर में अंडर रूट में x एंड अपान में 4 और इसका लिख देना है x की पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट में x। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिखते हुए भी चल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है log ऑफ log x। वहाँ पे हमें सिंपली एक बार log x को t मान लेना है, उसके बाद वहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेना है। ठीक है, log x को t मानेंगे तो log t बनेगा, log t का हो जाएगा 1/t। फिर जिस तरीके से प्रोसेस होता है उसको आप लोग कीजिएगा, फिर t की जगह पर log x लिख देंगे, उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है cos x अपान में log x है। इसको हम लोग अंश बटे हर से हल कर लेंगे। ठीक है, अपने आप से कर लीजिएगा इसको। एंड क्वेश्चन 10 आपका दिया गया है cos ऑफ log x एंड प्लस में e की पावर x। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 y इज इक्वल्स टू cos ऑफ log x प्लस में e की पावर में x। इसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के नियमों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका दिया गया है cos ऑफ log x बेस e एंड प्लस में e की पावर में x। तो इसको समझिएगा, यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये आपका बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ cos log x बेस e एंड प्लस में e की पावर x। cos के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम लोग t मान लेंगे, क्योंकि cos x का अवकलन हमें पता होता है, तो इसको cos x के रूप में हम लोग परिवर्तित करेंगे। इसको हम लोग t मान लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy, यहाँ पे dt लिख देना है, इस पूरे की जगह पर t लिखना है बच्चों। तो हो जाएगा cos t एंड बगल में यहाँ से लिख देना है dt बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ से हो जाएगा cos t का अवकलन हमें लिखना है। cos t का अवकलन होता है माइनस साइन t एंड बगल में लिख देंगे dt बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस में साइन t की वैल्यू रख देना है। t की वैल्यू हमारे पास है log x बेस e एंड प्लस में e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t। t की जो वैल्यू है हमारी वो आपकी दी गई है log x बेस e और प्लस में e की पावर में x। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ बगल में दिखाते हैं आपको। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस में साइन ऑफ log x बेस e एंड प्लस में log x बेस e और प्लस में e की पावर x, और ब्रैकेट के भीतर आपका बनेगा log x बेस e का अवकलन हो जाएगा 1/x एंड प्लस में e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, इसलिए इसको e की पावर x ही छोड़ देना है। तो फाइनली हमें यहाँ से मिल गया माइनस में 1/x और प्लस में e की पावर x इंटू साइन ऑफ log x बेस e और प्लस में e की पावर में x। बात समझ में आ रही है? ये हम लोग x का इसमें गुणा भी कर सकते हैं, माइनस में 1 प्लस x e की पावर x एंड अपान में x और इंटू साइन ऑफ log x बेस e और प्लस में e की पावर x। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। dy बाई डी एक्स आपका दिया गया था, वो फाइंड करना था, आपका y की वैल्यू दी गई थी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इतना आप लोग इसमें पढ़ेंगे, बाकी के जो भी प्रश्नावलियाँ हैं, बची हुई प्रश्नावलियाँ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।